हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है आपकी इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है इस वर्कशीट की 14 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम तो प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो आज जी हमारी कविता क्या है? रवि की सवारी। ठीक है, और ये किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया। तो इसमें बताया गया, इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक कवि हैं वो कह रहे हैं कि इसमें रवि की सवारी का मतलब क्या है कि सूरज के बारे में बात कर रहे हैं कि सूरज की जो सवारी आती है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, इसमें हम कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। और इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि जो सूर्य की रूपी राजा है उसकी जो सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़े, इसकी विस्तार क्या मतलब इन दो लाइनों का। इसमें कहा कि जो सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है तो उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। नव किरण मतलब सुबह की किरण से सजा है और रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। कली कुसुम मतलब जो कलियां होती हैं बाग बगीचों की, उसके बारे में बताया गया है। बादलों से अनुचरों ने सवन की पोशाक धारी। इसमें आगे बताया गया कि प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने का रूप रंग से रंग देती हैं। तो इसमें कहा कि जैसे सूरज की रोशनी आती है तो चमकीली जो रोशनी आती है उसकी वजह से क्या होता है, जो बादल है उनका रंग क्या हो जाता है, सोने के रंग जैसा हो जाता है। आ रही रवि की सवारी विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन। तो इसमें कहा गया कि जैसे ही रवि की सवारी मतलब जब सूरज की सवारी आती है, इसका मतलब क्या है कि जब सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ऐसे लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हो जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। तो आगे यहाँ से स्टार्ट है बच्चों आपका। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ठीक है, क्योंकि सुबह होने से क्या होता है, जितना भी अंधकार होता है वो सूरज की वजह से सब खत्म हो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। विहग मतलब पशु पक्षी, बंदी मतलब जो बंदी बने हुए थे वो सूरज के आने की खुशी में कीर्तिगान मतलब उसकी वीरता के गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है। तो यहाँ पे बताइए, आ रही रवि की सवारी चाहता उछलू विजय कह पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है। तो यहाँ पे इसकी लाइन के बारे में बात करें अब हम। सूर्य अचानक चंद्रमा की दिशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा होता है। और रास्ते में भिखारी बन खड़ा है। इसमें कहा गया जैसे सुबह होती है तो चंद्रमा क्या हो जाता है, वो एक भिखारी की तरह दिखाई देने लगता है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। परिवर्तन अटल सत्य है क्योंकि रात को क्या था, चंद्रमा का राज था और दिन में क्या है, सूरज का राज हो जाता है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर करता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो आ रही रवि की सवारी, तो ये हमारा पूरा हो गया पैराग्राफ। तो इसमें आगे बताया क्या गया, अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो इसमें ये कहा गया कि मनुष्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हर एक का टाइम आता है। जैसे रात का राजा चंद्रमा होता है तो सुबह का राजा सूरज होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस वर्कशीट के। आइए जाने आपने क्या समझा और सीखा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने की पोशाक किसने पहनी है? तो हमने पढ़ा था अभी, सोने की पोशाक किसने पहनी बच्चों? बादलों, क्योंकि सुबह सुबह जब सूरज आता है तो बादल पे रोशनी पड़ती है और वो बिल्कुल सोने के जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सोने की पोशाक बादल ने पहनी है। ठीक है, तो बादल ने पहनी सोने की पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है? तो कीर्ति गायन कौन कौन गा रहे हैं? तो आंसर इसका पक्षी रूपी बंधक और अन्य सेवक प्रशंसा में कीर्ति गायन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पक्षी
बंदी रूपी बने हुए थे और अन्य सेवक वो सभी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। आगे देखते हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रात का राजा भिखारी बन क्यों खड़ा है। तो जो रात का राजा था चंद्रमा, वो अपने आप को भिखारी सूरज के सामने क्यों महसूस करा था, इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का। चंद्रमा का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वे भिखारी प्रतीत होता है। ठीक है ना। क्या आपने देखो कि हमने अभी तक पढ़ा है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो क्या होता है, सूरज के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है, इसलिए वह अपने आप को भिखारी महसूस करता है। सूर्य के प्रकाश में मानो वह भिखारी है, प्रकाश लेने के लिए वह खड़ा हो या उसके स्वागत करने के लिए उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि और दिनकर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। विलोम शब्द लिखने आपको बताना रात का क्या होता है, सुबह, और अंधेरा का होता है उजाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, तो आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी बचा हुआ है। सोच के लिखिए कि यदि सूर्य न होता तो क्या होता, अगर सूरज ना हो तो क्या होता, हमारी पूरी पृथ्वी अंधकार में भर जाती। और जैसे आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, तो वो भी हमें नहीं मिल पाता। तो आंसर हम देखते हैं इसका। तो आंसर है 6 इसका। सोच के लिखिए यदि सूर्य न होता तो क्या होता। यदि सूर्य प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूखकर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, तो वो नहीं मिल पाती तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन जो रह गया था मैं आपको करा रही हूँ, तो 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो मेरे चैनल के नए सब यूज़र हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।